शांति निकेतन के मुख्य द्वार पर आज फूलों की सजावट नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ियों की नीली और लाल बत्तियां चमक रही हैं और सायरन के वो चुभती हुई आवाज पूरे निरानी परिवार के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है। जिस घर में तुलसी की पूजा से दिन शुरू होता था, आज उसी आंगन में इंस्पेक्टर सावंत अपने भारी जूतों के साथ दाखिल हो चुके हैं और उनके हाथ में जो अरेस्ट वारंट है उस पर किसी मामूली मुजरिम का नहीं बल्कि इस घर की रीढ़ तुलसी मिहिर वीरानी का नाम लिखा है। ये दृश्य कोई साधारण ड्रामा नहीं है बल्कि ये रणविजय की उस शातिर चाल का नतीजा है जिसे उसने पिछले कई हफ्तों से बुना था। मैं मनीषा आज आपको मनीषा रिव्यू पर उस अनदेखे और अनसुने तूफान के बारे में बता रही हूँ जो टीवी स्क्रीन्स पर आने से पहले ही फिल्म सिटी के गलियारों में आग की तरह फैल चुका है। चूंकि मेरा काम ही फिल्म सिटी में होता है और सेट पर मेरी मौजूदगी अक्सर रहती है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे स्क्रिप्ट राइटर्स ने इस बार कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया है जहां अच्छाई की जीत तो दूर, अच्छाई को हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं। रणविजय, जो अब तक सिर्फ परी को डरा रहा था, उसने समझ लिया है कि अगर परी को पूरी तरह तोड़ना है तो उसकी ढाल यानी तुलसी को रास्ते से हटाना होगा, और इसके लिए उसने जो हथियार चुना है वो है कानून। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो बा अपने कमरे में बैठी माला जप रही होती है, लेकिन अचानक उनका हाथ रुक जाता है, मानो उन्हें अनहोनी का आभास हो गया हो। नीचे हॉल में सन्नाटा इतना गहरा है कि अगर सुई भी गिरे तो शोर मच जाए। मिहिर, गौतम और पूरा परिवार इंस्पेक्टर के सामने दीवार बनकर खड़ा है, लेकिन इंस्पेक्टर सावंत के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती है। वे सीधे तुलसी की तरफ इशारा करते हैं। रणविजय वहां खड़ा है, सीढ़ियों के पास। उसके चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान है जो बता रही है कि आज का गेम उसने सेट किया है। रणविजय ने बहुत ही सफाई से पुलिस को ये यकीन दिलाया है कि परी की मानसिक हालत खराब करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद उसकी सास तुलसी है। ये आरोप इतना घिनौना और चौंकाने वाला है कि एक पल के लिए मिहिर की भी जुबान बंद हो जाती है। फिल्म सिटी में हमारे सूत्रों ने बताया कि इस सीन को शूट करते समय सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी सन्न रह गए थे, क्योंकि रणविजय ने कुछ ऐसे फर्जी सबूत, कुछ एडिट की हुई वीडियो रिकॉर्डिंग्स और परी की डायरी के कुछ पन्ने पुलिस को सौंपे हैं जिनमें लिखावट तो परी की है लेकिन शब्द रणविजय के हैं और इल्जाम सीधा तुलसी पर है। रणविजय जानता है कि तुलसी वीरानी को किसी गुंडे या अपहरण से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उसने अतीत में ऐसे कई असुरों का संहार किया है। इसलिए उसने तुलसी पर वार करने के लिए उसी के संस्कार और उसी की ममता को हथियार बनाया है। पुलिस इंस्पेक्टर जब कहता है कि मिसेस तुलसी वीरानी, यू आर अंडर अरेस्ट, तो पूरा घर कांप उठता है। दामिनी और गंगा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती है, लेकिन इस पूरे तूफान के बीच तुलसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। यही वो बात है जो इस शो को और इस किरदार को इतना महान बनाती है और जिसे मैं अपने चैनल मनीषा रिव्यू के जरिए आप तक बारीकी से पहुंचा रही हूं। तुलसी की आंखों में डर नहीं है बल्कि एक सवाल है रणविजय के लिए। वो जानती है कि ये सब एक नाटक है, लेकिन वो ये भी देख रही है कि परी जो सोफे के कोने में दुबकी बैठी है वो कुछ बोल नहीं पा रही। रणविजय ने परी को किस हद तक डराया है कि वो अपनी मां समान सास के बचाव में एक शब्द नहीं बोल पा रही। ये देखकर तुलसी का दिल टूट रहा है, लेकिन उसका इरादा और भी पक्का हो रहा है। मेहर इंस्पेक्टर से बहस करने की कोशिश करता है। वो वीरानी परिवार के रसूख और तुलसी की समाज सेवा की दुहाई देता है, लेकिन रणविजय ने अपना जाल बहुत पक्का बुना है। उसने मीडिया को भी खबर कर दी है। घर के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो चुकी है। ये सब रणविजय की ह्यूमिलिएशन टैक्टिक का हिस्सा है। वो चाहता है कि तुलसी वीरानी, जो समाज के लिए एक मिसाल है, उसे दुनिया एक जल्लाद सास के रूप में देखे। मैंने फिल्म सिटी में देखा है कि कैसे इस ट्रैक को लिखने में मेकर्स ने बहुत सावधानी बरती है ताकि दर्शकों की सहानुभूति पूरी तरह तुलसी के साथ रहे, लेकिन वे रणविजय की चालाकी से नफरत भी करें। जब इंस्पेक्टर तुलसी की कलाई थामने आगे बढ़ता है तो तुलसी अपना हाथ पीछे नहीं खींचती। वो बहुत ही शान से अपना हाथ आगे बढ़ाती है, मानो वो हथकड़ी नहीं कोई गहना पहनने जा रही हो। उसकी ये अदा रणविजय की मुस्कान को फीका कर देती है। रणविजय ने सोचा था कि तुलसी गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, अपने परिवार की इज्जत के लिए भीख मांगेगी, लेकिन तुलसी तो तुलसी है। वो इंस्पेक्टर से बस इतना कहती है कि उसे कानून पर भरोसा है और वो अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जैसे ही तुलसी पुलिस जीप की तरफ बढ़ती है, रणविजय परी के कान में जाकर कुछ फुसफुसाता है। सेट पर मौजूद मेरे खबरी बताते हैं कि उस वक्त रणविजय का डायलॉग कुछ ऐसा था कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुलसी जेल से तो आ जाएगी, लेकिन तुम इस घर में जिंदा नहीं रहोगी। परी का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुलसी ये सब अपनी तिरछी नज़र से देख लेती है।
जीप में बैठते वक्त तुलसी की नज़रें मिहिर से मिलती हैं और वो बिना कुछ कहे उसे इशारा करती है कि रणविजय पर नज़र रखना, असली जंग अब घर के अंदर होगी, बाहर नहीं। पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए निकल जाती है और पीछे छोड़ जाती है धूल का एक गुबार और वीरानी परिवार के टूटे हुए भरोसे के टुकड़े। बा की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरता। वे बस इतना कहती हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, अब धर्म युद्ध होगा। इधर पुलिस स्टेशन का नज़ारा और भी ज़्यादा तनावपूर्ण है। आमतौर पर वीरानी परिवार के सदस्यों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन रणविजय ने ऊपर तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया है। तुलसी को एक आम अपराधी की तरह लॉकअप में डाला जाता है। वो सलाखों के पीछे खड़ी है, लेकिन उसकी आभा अब भी किसी महारानी से कम नहीं है। वो जानती है कि रणविजय ने जो डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर का केस बनाया है, वो तकनीकी रूप से बहुत पेचीदा है। फिल्म सिटी में चर्चा है कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे रणविजय ने परी की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि उसके बयान पागलों जैसे लगे, और उन बयानों को रिकॉर्ड करके उसने पुलिस को दिया है कि देखो, तुलसी के अत्याचार से परी पागल हो रही है। ये प्लॉट इतना गहरा है कि दर्शकों का खून खौलना तय है। मैं आपको बता दूं, मनीषा रिव्यू के मेरे सब्सक्राइबर्स, कि ये सिर्फ शुरुआत है। जेल की काल कोठरी में तुलसी अकेली नहीं है, उसकी सोच उसके साथ है। वो फ्लैशबैक में जाती है और उन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ना शुरू करती है जहां रणविजय ने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया था। चाहे वो परी के कमरे में तुलसी की साड़ी का मिलना हो या परी के खाने में जहर मिलाने की घटना जिसका इल्जाम नौकरों पर डाला गया था, तुलसी समझ जाती है कि रणविजय का मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि वीरानी एम्पायर पर कब्जा करना है। लॉकअप के अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा है। एक तरफ तुलसी बैठी है, बिल्कुल शांत, जैसे कोई शेरनी शिकार से पहले घात लगाकर बैठती है। दूसरी तरफ शांति निकेतन में रणविजय ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तुलसी के जाते ही उसने घर का माहौल बदल दिया है। वो मिहिर के पास जाकर झूठी सहानुभूति जताता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही। मिहिर, जो अब तक चुप था, गुस्से से लाल हो रहा है। गौतम तो रणविजय का गिरेबान पकड़ने ही वाला होता है कि मिहिर उसे रोक देता है। मिहिर जानता है कि अभी कोई भी हिंसक कदम तुलसी के केस को और कमजोर कर देगा। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीक्वेंस में एक्टर्स की परफॉर्मेंस रोंगटे खड़े करने वाली है, खासकर जब रणविजय डाइनिंग टेबल पर तुलसी की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। ये सिंबॉलिक है कि अब वो इस घर का मुखिया बनना चाहता है, लेकिन तभी बा अपनी लाठी जमीन पर पटकती है। ये आवाज रणविजय को याद दिलाती है कि तुलसी जेल गई है लेकिन मरी नहीं है। मनीषा होने के नाते मैं आपको ये अंदर की बात बता सकती हूँ कि कहानी में एक नया किरदार भी जुड़ने वाला है, एक वकील जो शायद तुलसी का पुराना जानकार हो या शायद रणविजय का ही कोई असंतुष्ट गुर्गा हो जो पाला बदलना चाहता हो। लेकिन फिलहाल फोकस तुलसी पर है। पुलिस स्टेशन में रात गहरी हो रही है। इंस्पेक्टर सावंत, जो शायद रणविजय के पेरोल पर है या फिर गलतफहमी का शिकार है, तुलसी के पास आता है और उसे जुर्म कबूल करने के लिए कहता है ताकि केस जल्दी रफा दफा हो जाए। वो कहता है, मिसेस तुलसी विरानी, आप एक सम्मानित महिला हैं, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रही हैं? मान लीजिए कि आपसे गलती हुई है। तुलसी उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और एक ऐसी खामोशी ओढ़ लेती है जो इंस्पेक्टर को भी असहज कर देती है। तुलसी का ये मौन व्रत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो जानती है कि उसका एक भी शब्द मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। उधर परी अपने कमरे में बंद है, रो रही है। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से उसकी माँ यानी तुलसी जेल में है। वो रणविजय के पास जाकर सच बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय उसके कमरे में दाखिल होता है, दरवाज़ा लॉक करता है। ये सीन बहुत ही इंटेंस है। रणविजय परी को वो वीडियो दिखाता है जो उसने छिपा रखा था। शायद परी के अतीत का कोई ऐसा सच या परी के बच्चे से जुड़ा कोई ऐसा राज जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहती है। रणविजय उसे धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस के सामने अपना बयान बदला और कहा कि तुलसी निर्दोष है तो ये वीडियो कल सुबह हर न्यूज़ चैनल पर होगा। परी टूट कर बिखर जाती है। एक तरफ उसकी अपनी इज्जत और बच्चा है, दूसरी तरफ वो महिला जिसने उसे बेटी की तरह पाला है। ये धर्म संकट ही इस ट्रैक का मुख्य आकर्षण है, जिसे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। फिल्म सिटी के सूत्रों ने बताया कि इस सीन को शूट करते समय सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी सन्न रह गए थे, क्योंकि रणविजय ने कुछ ऐसे फर्जी सबूत, कुछ एडिट की हुई वीडियो रिकॉर्डिंग्स और परी की डायरी के कुछ पन्ने पुलिस को सौंपे हैं, जिनमें लिखावट तो परी की है लेकिन शब्द रणविजय के हैं और इल्जाम सीधा तुलसी पर है। रणविजय जानता है कि तुलसी विरानी को किसी गुंडे या अपहरण से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उसने अतीत में ऐसे कई असुरों का संहार किया है। इसलिए उसने तुलसी पर वार करने के लिए उसी के संस्कार और उसी की ममता को हथियार बनाया है।
पुलिस इंस्पेक्टर जब कहता है कि मिसेस तुलसी विरानी यू आर अंडर अरेस्ट, तो पूरा घर कांप उठता है। दामिनी और गंगा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती है, लेकिन इस पूरे तूफान के बीच तुलसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। यही वो बात है जो इस शो को और इस किरदार को इतना महान बनाती है, और जिसे मैं अपने चैनल मनीषा रिव्यू के जरिए आप तक बारीकी से पहुंचा रही हूं। तुलसी की आंखों में डर नहीं है, बल्कि एक सवाल है रणविजय के लिए। वो जानती है कि ये सब एक नाटक है, लेकिन वो ये भी देख रही है कि परी जो सोफे के कोने में दुबकी बैठी है, वो कुछ बोल नहीं पा रही। रणविजय ने परी को किस हद तक डराया है कि वो अपनी मां समान सास के बचाव में एक शब्द नहीं बोल पा रही। ये देखकर तुलसी का दिल टूट रहा है, लेकिन उसका इरादा और भी पक्का हो रहा है। मिहिर इंस्पेक्टर से बहस करने की कोशिश करता है। वो वीरानी परिवार के रसूख और तुलसी की समाज सेवा की दुहाई देता है, लेकिन रणविजय ने अपना जाल बहुत पक्का बुना है। उसने मीडिया को भी खबर कर दी है। घर के बाहर रिपोर्टर्स की उस अजनबी के जाते ही जेल की उस काल कोठरी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी अब मायूसी की नहीं, बल्कि एक नए आगाज की थी। तुलसी ने जब उस फाइल के पन्नों को पलटना शुरू किया तो उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो अक्सर वीरानी परिवार की जीत का संकेत होती है। मैं मनीषा आपको फिल्म सिटी से ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूँ कि उस फाइल में रणविजय की कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नहीं, बल्कि उसके उन पुराने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था जो उसने देश के बाहर किए थे। मेरे सूत्रों के मुताबिक स्क्रिप्ट राइटर्स ने इस बार कहानी को इंटरनेशनल ट्विस्ट दिया है। फाइल में रणविजय के स्विट्जरलैंड वाले दिनों के कुछ ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि वो सिर्फ एक बदला लेने वाला बेटा नहीं, बल्कि एक पेशेवर अपराधी है। तुलसी के चेहरे पर आई वो हल्की सी मुस्कान इंस्पेक्टर सावंत को भी बेचैन कर रही है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा कि जिस महिला को अभी रोना धोना चाहिए था, वो इतने इत्मीनान से फाइल कैसे पढ़ रही है। तुलसी जानती है कि रणविजय ने जाल तो बहुत मजबूत बुना है, लेकिन हर अपराधी अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है, और रणविजय का वो निशान इस फाइल में मौजूद है। उधर शांति निकेतन में रात का सन्नाटा अब एक डरावने शोर में बदल चुका है। रणविजय ने अपनी हदें पार करनी शुरू कर दी हैं। जैसा कि मनीषा ने अपनी पिछली वीडियो में शक जाहिर किया था, रणविजय ने अब घर के झूले पर कब्जा कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि वीरानी परिवार में वो झूला सिर्फ बा या तुलसी के लिए आरक्षित होता था। वो झूला उस घर के सम्मान का प्रतीक है। जब रणविजय उस झूले पर जाकर बैठता है और अपने गंदे जूते उस पर रखता है, तो ये दृश्य देखना किसी भी पुराने फैन के लिए दिल तोड़ने वाला है। सेट पर मौजूद स्पॉट दादा ने मुझे बताया कि इस सीन को शूट करते समय वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रॉप नहीं, बल्कि एक इमोशन है। बा अपनी व्हीलचेयर पर बैठी ये सब देख रही हैं। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू सूख चुके हैं, लेकिन उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। रणविजय झूले पर झूलते हुए जोर जोर से हंसता है और चिल्लाकर कहता है, आज से ये घर, ये झूला और इस घर के नियम सब रणविजय के हैं। उसकी आवाज़ हॉल में गूंजती है और ऊपर अपने कमरों में बंद वीरानी बहुएं सहम जाती हैं। मिहिर वीरानी पूरी रात घर नहीं लौटा है। वो शहर के सबसे बड़े वकीलों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन रणविजय का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उसे हर जगह से नाकामी ही मिल रही है। ये देखना बहुत दर्दनाक है कि जिस मिहिर वीरानी के नाम से काम हो जाया करते थे, आज उसे वकीलों के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। फिल्म सिटी में चर्चा है कि रणविजय ने शहर के टॉप क्रिमिनल लॉयर्स को पहले ही भारी रकम देकर अपने पैनल में शामिल कर लिया है, ताकि तुलसी को कोई भी ढंग का वकील न मिल सके। मिहिर जब बारिश में भीगता हुआ हताश होकर अपनी कार के बोनट पर मुक्का मारता है, तो वो बेबसी दर्शकों के दिलों को चीर देगी। ये वही मिहिर है जिसने कभी तुलसी के लिए पूरी दुनिया से बगावत की थी, लेकिन आज कानून की पेचीदगियों में वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब मिहिर को एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन किसी वकील का नहीं, बल्कि मीडिया के एक पुराने दोस्त का है, जो उसे बताता है कि मिहिर भाई, कल सुबह न्यूज़ चैनल्स पर तुलसी भाभी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन चलने वाला है। रणविजय ने पूरी तैयारी कर ली है। ये सुनकर मिहिर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक अलग ही तमाशा शुरू होता है। मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। रणविजय ने बहुत चालाकी से महिला अधिकार वाले समूहों को भी भड़का दिया है। वे सब थाने के बाहर तुलसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बहू पर अत्याचार करने वाली सास को सजा दो, ऐसे पोस्टर्स देखकर तुलसी का मन विचलित हो जाता है। वो हमेशा से महिलाओं के हक के लिए लड़ी है, और आज उसी समाज की महिलाएं उसके खिलाफ खड़ी हैं। ये रणविजय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। वो तुलसी की जगदम्बा वाली छवि को धूमिल करना चाहता है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि इस सीन को फिल्माने के लिए फिल्म सिटी में 200 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट बुलाए गए थे, ताकि भीड़ असली लगे। जब तुलसी को लॉकअप से बाहर निकालकर वैन में कोर्ट ले जाने के लिए लाया जाता है, तो भीड़ उस पर काली स्याही फेंकने की कोशिश करती है।
लेकिन तभी वहां गौतम और साहिल आ जाते हैं और ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। गौतम की आंखों में खून उतर आया है। वो भीड़ को चीरते हुए अपनी मां तक पहुंचता है। ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला है। तुलसी गौतम को रोकती है और कहती है, हिंसा नहीं गौतम, हम सच की लड़ाई सच से लड़ेंगे। इधर घर के अंदर परी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रणविजय ने उसे नाश्ते की मेज पर बुलाया है। परी की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं। रणविजय उसके सामने जूस का ग्लास रखता है और बड़े प्यार से कहता है, पियो परी, तुम्हें ताकत की जरूरत है। आज कोर्ट में तुम्हें बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है। परी को उस जूस में भी जहर दिखाई देता है। वो गिलास को धक्का मार देती है, गिलास टूट जाता है और पूरा जूस जमीन पर बिखर जाता है। रणविजय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो परी के बालों को मुट्ठी में जकड़ लेता है और उसके कान में फुसफुसाता है, अगर आज कोर्ट में तुम्हारी जुबान लड़खड़ाई तो याद रखना तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। ये बच्चा कौन है? क्या परी सच में प्रेग्नेंट है या ये कोई पुराना बच्चा है जिसे उसने गोद लिया था, या कोई और राज है? मनीषा रिव्यू पर मैं आपको ये हिंट दे सकती हूँ कि ये बच्चा शायद परी का अपना नहीं बल्कि किसी और का है, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती है। रणविजय ने इसी इमोशनल नब्ज को पकड़ा है। कोर्ट रूम का ड्रामा शुरू होने वाला है। जज की कुर्सी पर एक सख्त मिजाज जज बैठा है। रणविजय का वकील, जो कि शहर का सबसे महंगा वकील है, अपनी दलीलें शुरू करता है। वो डायरी के पन्नों को सबूत के तौर पर पेश करता है। वो डायरी के पन्नों को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा है, आज माजी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की। आज उन्होंने मेरे खाने में कांच मिला दिया। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। मिहिर का नया वकील, जो कि एक युवा और अनुभवहीन वकील है, क्योंकि बड़े वकीलों ने केस नहीं लिया, वो आपत्ति जताने की कोशिश करता है, लेकिन रणविजय का वकील उसे बुरी तरह दबा देता है। ऐसा लगता है कि केस एक तरफा चल रहा है। तुलसी कटघरे में खड़ी है, बिल्कुल शांत। जज तुलसी से पूछते हैं, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? तुलसी गहरी सांस लेती है और वो उस फाइल की तरफ देखती है जो उसके वकील के पास है, वही फाइल जो उसे जेल में उस अजनबी ने दी थी। तभी कोर्ट का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम जाती हैं। वहां कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर खड़ा है जिसने परी की मेंटल हेल्थ और चोटों की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ पुलिस कमिश्नर भी हैं। ये ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह पलट देता है। रणविजय के माथे पर पसीना चमकने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये डॉक्टर यहाँ कैसे आया। उसे तो शहर से बाहर भेज दिया गया था। दरअसल मिहिर ने रात को हार नहीं मानी थी। मेरे सूत्रों के अनुसार मिहिर ने अपने पुराने जासूसी संपर्कों का इस्तेमाल करके इस डॉक्टर को एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। ये सीन बहुत ही फिल्मी और ड्रामेटिक है। डॉक्टर गवाही देने के लिए कटघरे में आता है। वो कांप रहा है। वो जज के सामने कबूल करता है कि रणविजय सर ने मुझे ये रिपोर्ट बनाने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। कोर्ट में शोर मच जाता है। जज ऑर्डर चिल्लाते हैं, लेकिन रणविजय इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो तुरंत खड़ा होता है और नाटक शुरू कर देता है। वो कहता है, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, वीरानी परिवार ने इसे खरीद लिया है, मेरे पास वीडियो सबूत है। वो अपने वकील को इशारा करता है। कोर्ट में एक टीवी स्क्रीन मंगवाई जाती है। उस पर वो वीडियो चलाया जाता है जिसमें तुलसी परी पर चिल्ला रही है और हाथ उठा रही है। ये वीडियो देखकर तुलसी भी चौंक जाती है। उसे याद आता है कि ये घटना तो 6 महीने पुरानी है, जब परी ने कोई गलती की थी और तुलसी उसे डांट रही थी, लेकिन वीडियो को एडिट करके ऐसा दिखाया गया है जैसे वो उसे जान से मारने की धमकी दे रही हो। टेक्नोलॉजी का ऐसा गलत इस्तेमाल देखकर बा अपनी छाती पीट लेती है। रणविजय मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसने बाजी पलट दी है। डॉक्टर की गवाही को इस वीडियो ने कमजोर कर दिया है। अब बारी आती है परी की गवाही की। ये इस पूरे एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। परी को कटघरे में बुलाया जाता है। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से चलती है। पूरा वीरानी परिवार उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। मिहिर की आंखें कह रही हैं, बेटा सच बोल दो, लेकिन रणविजय की घूरती हुई आंखें उसे याद दिला रही हैं उस धमकी की। परी कटघरे में खड़ी होती है, गीता पर हाथ रखकर कसम खाती है। रणविजय का वकील उससे पूछता है, क्या ये सच है कि तुलसी वीरानी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी? परी की जुबान नहीं खुलती। वो तुलसी की तरफ देखती है। तुलसी की आंखों में कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ करुणा है। तुलसी हल्के से सिर हिलाती है, जैसे कह रही हो डरो मत। लेकिन तभी परी की नजर कोर्ट में पीछे बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जो अपनी गोद में एक खिलौना लिए बैठा है। वो खिलौना परी के उस रहस्यमयी बच्चे का है। रणविजय ने अपने आदमी को कोर्ट में बिठा रखा है। परी टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, जी हाँ, ये सच है। ये सुनते ही कोर्ट में भूचाल आ जाता है। मिहिर अपनी जगह पर धम से बैठ जाता है। बा को चक्कर आ जाता है। तुलसी की आंखों से एक आंसू टपकता है, दुख का नहीं बल्कि विश्वासघात का। परी ने अपनी सास, अपनी मां समान तुलसी को धोखा दे दिया। रणविजय की जीत की हंसी छिपाए नहीं छिपती। जज साहब फैसला सुनाने के लिए पेन उठाते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। तुलसी को अब लंबी सजा होगी।
फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट हुआ था तो सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई इमोशनल था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि तुलसी वीरानी हार मानने वालों में नहीं है। जैसे ही जज साहब अपना फैसला सुनाने लगते हैं, तुलसी जोर से बोलती है, रुकिए जज साहब। इसकी आवाज में इतनी कड़क है कि जज का पेन भी रुक जाता है। तुलसी कहती है, अगर मेरी बहू कह रही है कि मैं मुजरिम हूं तो मैं मानती हूं, लेकिन सजा सुनाने से पहले मैं अदालत के सामने एक और सच लाना चाहती हूं। तुलसी अपने वकील से वो फाइल मांगती है। वो कहती है, ये फाइल मेरे अतीत की नहीं बल्कि रणविजय के भविष्य की है। वो फाइल में से एक तस्वीर निकालती है और सबके सामने लहराती है। रणविजय, जिसे आप बिजनेसमैन समझते हैं, उसका असली नाम रणविजय नहीं बल्कि रॉकी है, जो सिडनी में एक वांटेड भगोड़ा है। ये खुलासा बम की तरह फटता है। रणविजय हक्का बक्का रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिडनी वाला राज तुलसी तक पहुंच जाएगा। दरअसल जेल में मिला वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि रणविजय का ही सौतेला भाई था, जिसे रणविजय ने धोखा देकर जायदाद हड़प ली थी। ये कनेक्शन इतना गहरा है कि दर्शक अपनी कुर्सियों से उछल पड़ेंगे। तुलसी जज से कहती है, जिस इंसान का खुद का वजूद झूठ पर टिका है, उसके सबूत और गवाह कितने सच्चे होंगे ये अदालत तय करे। अब बाजी फिर पलट चुकी है। रणविजय चिल्लाता है, ये झूठ है, लेकिन उसका डर अब साफ दिख रहा है। कोर्ट रूम में मची खलबली और रणविजय के चेहरे पर उड़ी हवाइयां ये बता रही हैं कि तुलसी वीरानी ने जो पत्ता फेंका है वो इक्का साबित हुआ है। मैं मनीषा आपको मनीषा रिव्यू पर ये एक्सक्लूसिव अपडेट दे रही हूं कि सेट पर इस सीन को शूट करते वक्त डायरेक्टर ने पिन ड्रॉप साइलेंस की मांग की थी, क्योंकि ये पल शो के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तुलसी के हाथ में मौजूद वो तस्वीर और फाइल सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि रणविजय की बर्बादी का फरमान है। जज साहब फाइल को गौर से देखते हैं। उसमें इंटरपोल का एक नोटिस है जिस पर साफ लिखा है, रॉकी वांटेड फॉर फ्रॉड एंड मर्डर इन सिडनी। तस्वीर में रॉकी के हाथ पर एक टैटू है, एक बिच्छू का टैटू। तुलसी जज से कहती है, जज साहब, अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस आदमी की शर्ट की आस्तीन ऊपर करवा कर देखिए। वो टैटू आज भी वहीं होगा जिसे इसने अब तक मेकअप से छिपा रखा था। रणविजय, जो अब तक शेर बना हुआ था, अब एक भीगी बिल्ली की तरह इधर उधर देख रहा है। वो अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। कोर्ट में मौजूद हर शख्स की सांसें अटकी हुई हैं। जैसे ही पुलिस वाला जबरदस्ती रणविजय की शर्ट की आस्तीन ऊपर करता है, वहां वो काला बिच्छू का टैटू साफ दिखाई देता है। पूरा कोर्ट रूम हैरत में पड़ जाता है। मीडिया वाले फ्लैश चमकाने लगते हैं। तुलसी की आंखों में जीत की चमक है, लेकिन ये जीत उसे खुश नहीं कर रही, क्योंकि उसे पता है कि इस धोखेबाज ने उसके परिवार को कितना दर्द दिया है। रणविजय चिल्लाता है, ये सब साजिश है, ये टैटू मैंने कल ही बनवाया है। नहीं, मेरा मतलब ये पुराना है, लेकिन मैं रॉकी नहीं हूँ। उसकी जुबान लड़खड़ा रही है। उसका झूठ उसी के जाल में फंस चुका है। इसी अफरा तफरी के बीच एक और धमाका होता है। परी, जो अब तक कटघरे में रो रही थी और डर से कांप रही थी, रणविजय की ये हालत देखकर अचानक उसमें हिम्मत आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी से वो डर रही थी वो खुद एक भगोहा है और अब उसकी ताकत खत्म हो रही है। परी को समझ आ जाता है कि अगर आज वो चुप रही तो वो अपनी नज़रों में कभी नहीं उठ पाएगी। वो जोर से चिल्लाती है, जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि कोर्ट का शोर थम जाता है। परी रोते हुए हिचकियों के बीच बोलती है, मेरी सास, मेरी माँ तुलसी निर्दोष हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। ये सब इस रणविजय ने मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया था। मिहिर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में राहत और गुस्सा दोनों है। परी आगे बोलती है, इसने मुझे धमकी दी थी। इसने मेरे अतीत के एक राज को लेकर मुझे ब्लैकमेल किया। वहां पीछे बैठा वो आदमी, परी उंगली उठाती है उस आदमी की तरफ जिसके हाथ में खिलौना था। वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। पुलिस तुरंत उस आदमी को दबोच लेती है। जब पुलिस उस आदमी के हाथ से फोन और खिलौना छीनती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक खाली धमकी थी। बच्चा सुरक्षित है, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था। रणविजय ने सिर्फ परी के डर का फायदा उठाया था। ये सच सामने आते ही परी फूट फूट कर रोने लगती है और कटघरे से निकलकर सीधे तुलसी के कदमों में गिर जाती है। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी। ये सीन इतना इमोशनल है कि फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान कई क्रू मेंबर्स की भी आंखें नम हो गई थीं। तुलसी, जो हमेशा से ममता की मूरत रही है, वो परी को उठाती है और गले लगा लेती है। वो कहती है, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी डर की थी बेटा, और डर का इलाज सजा नहीं, सहारा होता है।
जज साहब अब अपना फैसला सुनाते हैं। वे तुलसी वीरानी को बाइज्जत बरी करते हैं और रणविजय उर्फ रॉकी को धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में हिरासत में लेने का आदेश देते हैं। हथकड़ियां जो तुलसी के लिए आई थीं, अब रणविजय के हाथों में पहनाई जाती हैं। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही है। लेकिन मैं मनीषा आपको एक अंदर की बात बता दूं, जो कैमरे पर शायद आपको उतनी गौर से न दिखे। जाते जाते रणविजय मुड़ता है और तुलसी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि बदले की एक नई आग है। वो हंसता है, एक बहुत ही डरावनी हंसी। वो धीमे से कहता है, तुलसी वीरानी, तुमने रॉकी को पकड़ा है, लेकिन उस मास्टरमाइंड का क्या, जो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर ये सारा खेल रच रहा था? मैं तो सिर्फ प्यादा था। ये सुनकर तुलसी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। रणविजय क्या इशारा कर रहा है? क्या वीरानी परिवार में कोई और भी है जो रणविजय के साथ मिला हुआ था? वो कौन है जिसने घर के दरवाजे रणविजय के लिए खोले थे? कोर्ट के बाहर का नजारा अब बदल चुका है। जो भीड़ और मीडिया तुलसी को कोस रही थी, अब वही तुलसी मैया की जय के नारे लगा रही है। मिहिल और तुलसी जब बाहर आते हैं तो फूलों की बारिश होती है, लेकिन तुलसी का ध्यान कहीं और है। रणविजय की आखिरी बात उसके दिमाग में गूंज रही है। घर वापसी होती है। शांति निकेतन में बा आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। जैसे ही तुलसी घर में कदम रखती हैं, बा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वे कहती हैं, मुझे पता था मेरी तुलसी वापस आएगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पूरा परिवार खुश है, ढोल बज रहे हैं। परी कोने में खड़ी है, शर्मिंदा। तुलसी उसे भी खींचकर परिवार के बीच में ले आती है। सब कुछ ठीक लग रहा है, एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, कन्यू की सास भी कभी बहू थी में हैप्पी एंडिंग सिर्फ अगले तूफान की शांति होती है। जैसा कि मैंने अपने मनीषा रिव्यू के लिए स्क्रिप्ट का विश्लेषण किया, रात के अंधेरे में एक सीन और है जो आपको अगले एपिसोड के लिए बेचैन कर देगा। जब पूरा घर सो जाता है तो कैमरा एक बंद कमरे की तरफ जाता है। वहां कोई है जो फोन पर बात कर रहा है। अंधेरे में चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ परछाई दिखती है। वो व्यक्ति फोन पर किसी से कह रहा है, रणविजय पकड़ा गया, लेकिन हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तुलसी को लगा है कि वो जीत गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली दुश्मन तो अब भी उसी छत के नीचे सो रहा है। ये आवाज जानी पहचानी लगती है। क्या ये कोई बेटा है, कोई बहू, या कोई पुराना रिश्तेदार? फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा है कि आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो वीरानी परिवार की नींव हिला देगा। रणविजय तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और है। तुलसी को भी इस बात का आभास हो चुका है। अपने कमरे में तुलसी मिहिर से कहती है, मिहिर, रणविजय ने जाते जाते जो कहा उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अपनी जड़ों में छुपे उस दीमक को ढूंढना होगा। तुलसी की आंखों में अब ममता नहीं, एक डिटेक्टिव की तीक्ष्णता है। ये ट्रैक अब फैमिली ड्रामा से सस्पेंस थ्रिलर में बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी रणविजय और तुलसी के इस महायुद्ध की पूरी कहानी। न्याय की जीत हुई है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं मनीषा आपको वादा करती हूँ कि जैसे ही उस घर के भेदी के बारे में कोई भी सुराग मिलेगा, सबसे पहले मनीषा रिव्यू पर आपको अपडेट मिलेगी। मेकर्स ने इस एपिसोड को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है और मुझे यकीन है कि टीआरपी चार्ट्स पर ये एपिसोड सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आप लोग कॉमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, कौन है वो घर का भेदी? क्या वो कोई ऐसा है जिस पर तुलसी सबसे ज्यादा भरोसा करती है? अपनी जासूसी टोपी पहनिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी लिखिए। मैं फिल्म सिटी से आपके लिए और भी गर्मा गर्म खबरें लाती रहूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपनी इस दोस्त मनीषा को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और देखते रहें कि क्या शांति निकेतन में वाकई शांति लौटेगी। नमस्ते।